हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीटा गामा फंक्शन चैप्टर से प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन क्या होता है आप लोगों का? गामा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? गामा वन की वैल्यू कितनी होती है? 1। गामा n प्लस वन की वैल्यू कितनी होती है? n गामा n। और गामा n प्लस वन की वैल्यू कितनी होती है? फैक्टोरियल n। और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? रूट पाई होती है। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी आप लोग याद रखेंगे, आगे के क्वेश्चंस प्रूफ में आपका यूज़ होगा। क्या होता है? गामा वन कितना होता है? 1। गामा n प्लस वन क्या होता है? n गामा n। और गामा n प्लस वन यही चीज़ है। इतने इतने वाले रिजल्ट को क्या लिखते हैं आप लोग? ये रिजल्ट को क्या किसके इक्वल लिखते हैं? फैक्टोरियल n के बराबर। और गामा 1/2 क्या होता है आपके पास? रूट पाई होता है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों का? चलिए नेक्स्ट रिलेशन करेंगे, बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का क्या है? बी एम एन इजिकल्स टू क्या है? गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, जहाँ पे एम और एन की कैसी वैल्यूज़ है? पॉजिटिव वैल्यू है। जीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। ये बीटा और गामा के बीटा और गामा फंक्शन के बीच में क्या है? रिलेशन है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बीटा गामा फंक्शन में बी आपको इसका प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे आप लोग? बी एम एन मतलब बीटा एम एन इजिकल्स टू क्या होगा? इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। आपको इसमें अब सब्स्टिट्यूशन लेना है प्रूफ करने के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है आपके पास? x इजिकल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो x बराबर x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? dx। और साइन स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इतने रिजल्ट को आप क्या लिख सकते हो? साइन 2 थीटा डी थीटा। क्लियर है? आपने सब्स्टिट्यूशन रख लिया, तब इसमें क्या रखना है? इसका लिमिट्स भी चेंज हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रखा तो जब x का वैल्यू क्या रखोगे आप? 0। ठीक है, जब x का वैल्यू क्या रखोगे? 0, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 0। जब x का वैल्यू 1 रखोगे तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा? π/2। ठीक है, ये तो आप लोग कर सकते हो। 0 रखने पे 0, 1 रखने पे कितना आ रहा है? π/2। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वैल्यू रख दो। ठीक है, बी एम एन। ठीक है, बीटा एम एन यहाँ पे रिजल्ट रखो। 0 पे कितना था? 0। 1 पे कितना था? π/2। एक्स का वैल्यू कितना है आपके पास? क्या रखे सब्स्टिट्यूशन? साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1। और एक्स की जगह क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1। और यहाँ पे जो डी एक्स है उसकी जगह भी आप ये रिजल्ट यूज़ करोगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? उसके बाद आप देखिए क्या किया है इसने। ये वाला जो 2 है उसको मैंने सामने ले लिया है। क्लियर है? ये साइन का पावर कितना हो जाएगा? 2m माइनस 2। और यहाँ पे साइन का पावर कितना है? 1। तो टोटल कितना हो जाएगा? साइन थीटा की पावर 2m माइनस 2 प्लस 1। वैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और तो ये क्या हो जाएगा? कॉस की पावर 2n माइनस 2 और ये वाला कॉस प्लस 1 डी थीटा। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट? ठीक है, क्या हो जाएगा? टोटल कैलकुलेशन करोगे तो आप, ठीक है, 2 0 to π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा और कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है, आप लोगों को जब मैंने बीटा गामा फंक्शन में नोट पॉइंट्स लिखवाए थे उसमें मैंने इसका रिजल्ट लिखाया था डायरेक्ट। 0 to π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। वो किसके इक्वल होता है? गामा फंक्शन में। ये तो 2 एज इट इज गामा 2, यहाँ पे जो भी रहेगा m रहेगा तो यहाँ पे m प्लस 1 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2m माइनस 1। ठीक है, प्लस 1/2 गामा, इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1 प्लस 1/2। आप पिछले वीडियो में देखिएगा इसका, इस वाले का रिजल्ट। यहाँ पे m होगा और यहाँ पे n होगा। तो यहाँ पे m प्लस 1 और n प्लस 1 और यहाँ पे m प्लस n प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे m की जगह क्या है आपके पास? 2m माइनस 1 और n की जगह क्या है? 2n माइनस 1। रिजल्ट रख दिए। नीचे भी क्या हो गया? 2m गामा 2m माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 प्लस 2/2। ठीक है,
कैलकुलेट करोगे ये +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे -1 -2 हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया और 2 से 2 नीचे कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट, और ये वाला 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ये बीटा और गामा फंक्शन के बीच में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक है, किसी भी लाइन पे डाउट होगा तो आप मुझसे एक कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को मैं बोल रही हूँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा। थैंक यू।